नमस्ते, क्या हाल है आप सभी का? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल चुके हैं, उनके करियर सेट हैं, उनकी शादियां हो रही हैं और तुम्हारे कई दोस्तों के तो बच्चे भी हो चुके हैं और तुम कहीं पीछे रह गए हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम छूट गए हो, तुम बहुत पीछे रह गए हो उनसे, तो दोस्त देखो, ये जो टाइमिंग है ना, ये हमने सेट की है, हम इंसानों ने सेट की है कि मतलब 25 से 30 के अंदर करियर सेट हो जाना चाहिए, 30-31 तक शादी हो जानी चाहिए और फिर जल्दी जल्दी बच्चे हो जाने चाहिए। ये हमारा सेट किया हुआ टाइमिंग है। भगवान के पास, इस यूनिवर्स के पास ऐसा कोई सेट टाइमिंग, ऐसा कोई सेट स्केड्यूल नहीं है इन चीज़ों का, है ना। ये यूनिवर्स ऐसे नहीं चलता है। हमारी सोसाइटी, हम इंसान, हम ऐसे चलते हैं। जबकि ब्रह्मांड जो है, ये जो यूनिवर्स है, भगवान है ना, वो इसको फॉलो नहीं करते। वहाँ पे फॉलो जो चीज़ की जाती है वो होती है डिवाइन टाइमिंग। वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए टाइमिंग है। वहाँ पर काम करता है हमारा कर्मा, हमारा हार्ड वर्क, हम कितने तैयार हैं, ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। हमने खुद पर कितना काम किया है, खुद को कितना ट्रांसफॉर्म किया है ना। यूनिवर्स में वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। वहाँ पर ऐसी कोई सेट डेडलाइन नहीं है यूनिवर्स के अंदर कि इतने से इतने एज के अंदर, इतने समय में ये चीज़ हो ही जानी चाहिए। नो, यूनिवर्स डोंट वर्क लाइक दैट। यूनिवर्स जो है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है और हम ह्यूमंस का माइंड सेट बहुत डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम्हें लग रहा है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में कि तुम कहीं छूट गए हो, पीछे रह गए हो, सब लोग इस लाइफ की रेस में तुमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता है आज से 5 या 7 साल पहले ही सेटल हो चुका हो, है ना। उसने कोई बढ़िया जॉब ले ली हो या अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो और वो सेट हो गया हो, उसने शादी की हो, बच्चे हो गए हों और अब वो प्रॉपर्टीज़ बना रहा हो, अपनी लाइफ में काफ़ी आगे निकल चुका होगा तुमसे। तो दोस्त, घबराने की बात नहीं है। वो उसका समय था ना, वो उसका डिवाइन टाइमिंग था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज और शी वॉज रेडी। वो उस समय रेडी था, उसने अपने ऊपर उतना काम कर लिया था, है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी काम करो ना, तुम अभी से शुरू करो। क्या दिक्कत है? जब जागो तभी सवेरा, है ना। उसके जो गोल्स थे उसने वो उस टाइम पे अचीव कर लिए। तुम्हारे जो गोल्स हैं अब अचीव कर लोगे। हर इंसान अलग है ना, हम सब एक जैसे नहीं हैं। हम सभी हैं तो इंसान ही, देखने में एक जैसे हैं। फिज़िकली हम सभी एक जैसे दिखते हैं, सबके पास 2 आँखें, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पाँव हैं, बट डीप इनसाइड हम सभी डिफरेंट तो है ही ना। इस बात को समझो और स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद करो। सभी चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी और कई बार हमारे कर्मास भी बीच में आते हैं ना। कर्मास भी तो कोई चीज़ है ना, सिर्फ यही लाइफ तो नहीं है। भले हमें याद ना हो कि हमने पहले कितने जन्म लिए हैं, हमने क्या कर्मा किए हैं, किसके साथ अच्छा किया है, बुरा किया है, वी डोंट नो। बट इस यूनिवर्स का तो एक सिस्टम है ना, भगवान के पास तो सारा रिकॉर्ड है ना, सारा हमारा डेटा है ना। हमारे सारे लाइफ टाइम्स का, हमारे पिछले कई लाइफ टाइम्स का सारा डेटा स्टोर है भगवान के पास। उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी ना। वरना तुम देखते होगे कि कोई बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो रहा है और कोई इंसान ज़रा सा एफर्ट करता है और जिस चीज़ को वो छूता है वो सोना बन जाती है। क्यों? वाई डज़ इट हैपन? क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है? इसीलिए होता है क्योंकि जो मेहनत तुम्हें इस बार करनी है ना, इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में, हो सकता है उसने वो अपने पास्ट लाइफ टाइम में ही कर ली होगी और वो चीज़ इस बार कैरी फॉरवर्ड होके आई है और उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? उसने भी तो एक समय पे मेहनत की ना। तुम आज कर लो, तुम अभी कर लो ना। क्या दिक्कत है? उसे कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है। किसी भी इंसान को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, पे करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क के थ्रू हर इंसान पे करता है, एफर्ट्स के थ्रू पे करता है, चाहे अभी या पहले। तो अभी स्टार्ट करो ना। क्या बहुत देर हो गई? नहीं। हाँ, इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमेशा दुखी, हताश और निराश ही रहोगे।
लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर पाए, उम्र बीत गई। पर क्या ही उम्र बीत गई, अभी क्या ही एज हो गई, क्या दादाजी बन गए हो? नहीं ना। अरे ऐसी कोई डेडलाइन को सेट मत करो, और ना ही सोसाइटी के डेडलाइंस के इफ़ेक्ट को अपने ऊपर पड़ने दो। बोलने दो जिसे जो बोलना है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बोल रहे हैं, अपनी मस्ती में चलो ना। तुम्हें अपनी लाइफ को देखना है, कोई तुम्हें कुछ देने थोड़ी आ जाएगा, बस वो बोल कर ही रह जाएंगे। कुछ नहीं अचीव कर पाओगे तो तुम्हारी बुराई करेंगे, और अगर कुछ अचीव कर लोगे तो तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे कल को। उन्हें बोलना ही है, अच्छा या बुरा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, तो चिल यार, रिलैक्स, इतना स्ट्रेस मत लो। ये लाइफ इस तरह से घुट घुट कर जीने के लिए नहीं है। ओपन अप, खुलो, हार्डवर्क भी करो, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करो, रिलैक्स रहो। ओके, अब टेंशन मत लेना, ठीक है? मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।